आप 10वीं के बाद आईटीआई करना चाहते हैं? क्या आप 12वीं करने के बाद आईटीआई करने का सोच रहे हैं? अगर दोस्तों ऐसा है तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको 10वीं के बाद आईटीआई करना चाहिए या 12वीं के बाद आईटीआई करना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज रहना चाहिए। और दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईटीआई में कितने राउंड काउंसलिंग होती है और किस राउंड में कितना परसेंटेज आपका हाई स्कूल में रहेगा, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। लड़कों के लिए कितना परसेंटेज रहेगा तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और लड़कियों के लिए कितना परसेंटेज रहेगा उनका तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सबसे ज्यादा किस ब्रांच का कट ऑफ जाता है? बेस्ट स्कोपिंग ब्रांच कौन सा है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आज के समय में पॉलिटेक्निक की तुलना में आईटीआई वाले स्टूडेंट की ज़्यादा डिमांड दिखाई दे रही है, क्योंकि रेलवे, गेल, भेल और अन्य सारी कंपनियां भी अप्रेंटिस के लिए फॉर्म निकाल रही हैं, और आईटीआई वालों स्टूडेंट के लिए ही वह ज़्यादा वैकेंसियां निकालती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आईटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अगर दोस्तों हम आईटीआई कर लेते हैं तो हम ट्रेनर बन जाएंगे और किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि जब हम आईटीआई करने की सोचते हैं तो अगर हमारा कोई गवर्नमेंट फॉर्म निकलता है तो उसके आवेदन फीस कितनी होती है, एप्लीकेशन फीस, आवेदन फीस कितनी होती है, तो उसकी आवेदन फीस होती है 250 रुपये। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आवेदन स्टार्ट कब होता है। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए सरकारी रिजल्ट पर फॉर्म कब आता है, तो 2 जुलाई 1 में आ जाता है। अगर आप आईटीआई के लिए सोचते हैं तो जुलाई 1 में आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर देख लीजिए कि फॉर्म निकला है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आईटीआई करने के बाद सबसे ज़्यादा पैसा किस ट्रेड में मिलता है। अर्थात दोस्तों, अगर हम आईटीआई कर लेते हैं तो सबसे अधिक पैसा सी ब्रांच में मिलता है, तो दोस्तों वह ब्रांच है वेल्डिंग। वेल्डिंग ट्रेड से अगर हम आईटीआई किए हैं तो दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है आईटीआई करने के बाद। उसके बाद 10वीं के बाद आईटीआई करें या 12वीं के बाद आईटीआई करें, तो आप 10वीं जैसे ही पास करते हैं वैसे ही आईटीआई में एडमिशन करवा लीजिए। उसके बाद आईटीआई में एडमिशन करवाने के बाद आप इंटर और आईटीआई दोनों साथ में करें। दोस्तों, अगर आप 10वीं के बाद आईटीआई करते हैं और जैसे ही 12वीं और आईटीआई दोनों साथ में पास करते हैं, तो अगर दोस्तों आप आगे की पढ़ाई पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक आपके लिए दोस्तों सिर्फ 2 साल का होगा। आईटीआई करने पर 1 साल की छूट मिल जाएगी आपको पॉलिटेक्निक में। डायरेक्ट लेटर एंट्री से सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। आप जब भी आईटीआई करें तो 10वीं के बाद करें, वरना आगे चल के बहुत पछताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज रहना चाहिए। लड़कों के लिए अलग परसेंटेज रहता है और लड़कियों के लिए अलग परसेंटेज रहता है। तो दोस्तों हम अगर बात करें कि लड़कों की, तो लड़कों के लिए हमारा 70 प्लस और 95 70 प्लस और 95 के बीच में आपका परसेंटेज है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आवेदन करवा सकते हैं। वही अगर हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए दोस्तों 68% से लेकर के 95% के बीच में अगर आपका परसेंटेज है, हाई स्कूल में अगर आपका इतना परसेंटेज है तो आप आईटीआई के लिए आवेदन कर सकती हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि कितने राउंड का काउंसलिंग होता है।
कितने राउंड का काउंसलिंग होता है। दोस्तों आईटीआई में 4 राउंड का काउंसलिंग होता है। बात करते हैं कि जो हमारी काउंसलिंग होती है वह कितने राउंड में होती है। तो दोस्तों काउंसलिंग हमारी 4 राउंड में होती है। फर्स्ट राउंड में सबसे पहले दोस्तों हमारा जिस बच्चे का परसेंटेज सबसे अधिक रहेगा उस बच्चे का चयन होगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड राउंड में थोड़ा कम परसेंटेज वाले बच्चों का चयन होता है। थर्ड राउंड में उससे भी कम परसेंटेज वाले बच्चों का चयन होता। और चौथे राउंड में दोस्तों 65 से लेकर के 75% के बीच में अगर आपका परसेंटेज है तो आप आने के लिए एलिजिबल हैं। सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी होती है और सबसे ज़्यादा किस ब्रांच का कट ऑफ जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर 1 पे आता है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन की दोस्तों बात करें लड़कों के लिए तो अगर वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन में तो उनके लिए 90+ होना चाहिए। ओबीसी के लिए 88 और एससी के लिए 85, एसटी के लिए दोस्तों वही मान लीजिए कि 84%। अब दोस्तों वही लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के लिए दोस्तों जनरल के लिए 88, ओबीसी के लिए 85, एससी के लिए 83, एसटी के लिए 81% रहना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी बेस्ट ब्रांच की बात करें तो दूसरी बेस्ट ब्रांच तो हमारी है फीटर। इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। तो फीटर के लिए दोस्तों जनरल वालों के लिए 90+, ओबीसी वालों के लिए 88+ और एससी वालों के लिए 83+ होना चाहिए। लड़कियों की वही बात करें तो उनके लिए 88+, ओबीसी वालों के लिए 85+ और एससी वालों के लिए 80+ % होना चाहिए फीटर में एडमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। अब वही मशीनिस्ट की बात करें, मशीनिस्ट भी बेस्ट ब्रांच होती है आईटीआई में। तो लड़कों की बात करें तो लड़कों के लिए दोस्तों 80 और 85 के बीच में अगर आपका परसेंटेज है और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मशीनिस्ट ब्रांच में बड़ी आसानी के साथ एडमिशन ले सकते हैं। अगर वही लड़कियों की बात करें तो अगर लड़कियों का 78 से लेकर 85% के बीच में उनका मार्क्स है तो वो मशीनिस्ट ब्रांच आसानी के साथ ले सकती हैं। चौथे नंबर पे हमारा ब्रांच है कोपा। कोपा ब्रांच लेने के लिए दोस्तों यह 1 साल का होता है। कोपा ब्रांच लेने के लिए हमें 75 से लेकर के 90 के बीच में अगर हमारा परसेंटेज हाई स्कूल में तो हम कोपा ब्रांच ले सकते हैं। लड़कों की कट ऑफ, लड़कियों की कट ऑफ होती है 73 से 90 के बीच में। तो दोस्तों इस प्रकार आप समझ जाइए कि आपका अगर हाई स्कूल इतना परसेंटेज है तो आप अपना एप्लीकेशन या आवेदन फॉर्म जरूर अप्लाई करें अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं। आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप निराश मत होइए। उसके लिए दोस्तों आप करिए कि फर्स्ट राउंड में अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, कोई ब्रांच आपको नहीं मिली तो दोस्तों आप सेकेंड राउंड में दोबारा काउंसलिंग कराइए। दोबारा काउंसलिंग फीस होती है मात्र 50 रुपये। अगर दूसरे राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है तो तीसरे में करवाइए, तीसरे में नहीं मिलता है तो चौथे में। तो दोस्तों आपको किसी न किसी राउंड में कोई न कोई कॉलेज अवश्य ही मिल जाएगा।